बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। आजकल ये नई फिल्म जो 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है, अब इसकी बॉयकॉट की खबरें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इसकी एक दो नहीं बल्कि कई वजह है कि इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से, जब से लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट किया गया था, उसके बाद से ही ये मूवी भी लोगों के निशाने पर है, सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। और हाल ही में एक और इसमें नया ट्विस्ट आया है, जब रणबीर कपूर का 11 साल पुराना 2011 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस समय सोशल मीडिया में तेजी से लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और फिर से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र को एक नई हाइप मिल गई है। बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र फिर से इस समय सुर्खियों में है। दरअसल रणबीर कपूर का 11 साल पुराना जो ट्वीट वायरल हुआ है, उसमें यूजर्स जो है उनके जो बयान हैं, रणबीर कपूर के जो बयान हैं, उसको लेकर के रणबीर कपूर को टारगेट कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल उस वीडियो में रणबीर कपूर की तरफ से बोला गया है कि मुझे बीफ खाना पसंद है, यानी कि मुझे प्रतिबंधित मांस जो कि बीफ है वो खाना पसंद है। और हम जानते हैं कि इस देश के अंदर पहले से ही बीफ को लेकर कितनी डिबेट और डिस्कशन चली है। कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है। जिन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है बीफ खाते हैं, और क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग जो है इस देश के अंदर गाय माता को पूजते हैं और माँ का दर्जा उन्हें दिया गया है, तो जब भी बीफ की बात आती है तो उसको लेकर के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो यकीनन यहाँ पर हर्ट होते हैं। और अब रणबीर कपूर का ये जो पुराना एक कमेंट था कि वो उनको बीफ खाना पसंद है, अब वो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से इनके जो पुराने पास्ट के जो कमेंट्स थे, जो बातें इन एक्टर्स की तरफ से, बॉलीवुड एक्टर्स की तरफ से की गई थी, वो अब जो है लोग उसको निकाल रहे हैं। जा कर के इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, इनकी पुरानी वीडियोस को खंगाला जा रहा है और उसमें जो भी कमेंट्स इनकी तरफ से किए गए थे वो अब तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और शायद ही उस समय जो है वो इतनी तेज़ी से वायरल हुए हों, उस समय भी जो है कुछ लोगों की तरफ से इसको लेकर के जो है कभी ना कभी जो है जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत हुई, उसको लेकर के विरोध प्रकट किया गया होगा। लेकिन इस समय बॉलीवुड के लिए जिस तरह से खतरा मंडराया हुआ है, लगातार बैक टू बैक मूवीज यहां पर बॉयकॉट की जा रही हैं। और ना ही सिर्फ बॉयकॉट का ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, बल्कि आप सब लोग जानते हैं इस समय एक्चुअल में भी जो बॉयकॉट का ट्रेंड किया जा रहा है, जिन मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है, असल में भी उन मूवीज का बहिष्कार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और बड़े बड़े बजट वाली मूवीज भी इस समय हिली हुई हैं। जिस तरह से इंडियन सिनेमा की अगर बात की जाए, खास तौर पर बॉलीवुड की बात की जाए, वो इस समय लोगों के निशाने पर हैं। लोग इस समय बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो एक्टर्स इन मूवीज़ में काम कर रहे हैं, जिनकी मूवीज़ आने वाली हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं उस मूवी का हिस्सा हैं, उनको इस समय समझ नहीं आ रहा कि हमें मीडिया में आकर के किस तरह के बयान देने चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं बॉलीवुड को लेकर। जिस तरह से बॉलीवुड लगातार जो है इन लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते आया है एक लंबे समय से, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से जो आकर के इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, जिससे लोगों को एक और मौका मिल जाता है कि जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड चला रहे हैं उसको और ज़्यादा तेज़ी से वो जो है बॉयकॉट के ट्रेंड को फैलाएं। और उस बॉयकॉट का जो ट्रेंड है, ना ही सिर्फ उसको सोशल मीडिया पर बल्कि एक्चुअल में भी थिएटर्स में ना जाते हुए, मूवीज़ इनकी ना देखते हुए, उसको जो है असल में बहिष्कार किया जाए। और इसकी एग्जाम्पल हमने देखी पिछले कुछ दिनों में ही। बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसमें बड़े बड़े स्टार्स काम कर रहे थे। खास तौर पर बात की जाए अगर लाल सिंह चड्ढा को, इतने बड़े बजट की मूवी, आमिर खान हमें 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। उसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने उस मूवी को बॉयकॉट किया। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की गई थी आमिर खान की तरफ से, लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी, माफ़ी भी मांगी गई थी उन्होंने जो बयान दिए थे, लेकिन उसके बावजूद लोग टस से मस नहीं हुए। उनका कहना था कि अब जब मूवी रिलीज होने वाली है उससे एक दिन पहले आप क्यों पश्चाताप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी मूवी जाकर के लोग देखें, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। आपके इन जो हथकंडों में अब आने वाले नहीं हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लोग इस मूवी को बॉयकॉट करके रहेंगे। और ना ही सिर्फ लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन मूवी भी इसका शिकार हुई। जिस तरह से उनकी राइटर, उस मूवी की राइटर के पुराने
जो ट्वीट थे वो वायरल हुए। उसके बाद दोबारा मूवी जिसको लेकर के मजाक बनाया जा रहा था पब्लिक का, इस बॉयकॉट ट्रेंड का मजाक बनाया जा रहा था तापसी पन्नू की तरफ से, अनुराग कश्यप की तरफ से बोला जा रहा था कि हम जो है अकेला महसूस कर रहे हैं, आप हमारी मूवी को भी बॉयकॉट कीजिए। और जिस लहजे में बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं पब्लिक का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही थी, और अब पब्लिक ने खुद उस दोबारा मूवी का मजाक बना दिया। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जो बोल रहे थे कि हमें भी जो है बॉयकॉट किया जाए, तो अब लोगों ने एक्चुअल में उस मूवी का बॉयकॉट करके दिखा दिया। और उसके बाद लाइगर मूवी आई, करण जौहर की लाइगर मूवी, वो भी बुरी तरह पिटी बॉक्स ऑफिस पर। जिस तरह से एरोगेंस दिखाई जा रही थी विजय देवरकोंडा की तरफ से कि मैं जो है किसी से डरता नहीं हूं, हालांकि उनका बॉलीवुड में वो डेब्यू था, उसके बावजूद जिस तरह से वो एरोगेंस दिखाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको ज़मीन पर लाने का काम किया कि आप जो है इस देश की जनता के सामने इस तरह से एरोगेंस नहीं दिखा सकते। ये देश की जनता ही है जिनके बदौलत आप आज इतने ऊपर पहुंचे हैं, आज आप अपने साथ स्टारडम लेकर के घूम रहे हैं। वो इस देश की जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, तो यहाँ पर देश की जनता को एरोगेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अब इस कड़ी में आगे जो मूवी जुड़ रही है उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अब रणबीर कपूर के पुराने कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से कहा गया था रणबीर कपूर की तरफ से बीफ को लेकर। और ना ही सिर्फ रणबीर कपूर का जो है इसमें रोल है, इसमें बाकी भी कई सारे फैक्टर्स हैं, इसके और भी कई कारण हैं ब्रह्मास्त्र मूवी को जिस तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। इसमें जैसे बात की जाए अगर सबसे पहले आलिया भट्ट की, जो आलिया भट्ट का कमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने करीना कपूर के बाद आलिया भट्ट ने कहा था कि अगर आपको जो है फिल्म नहीं ठीक लग रही है, आपको नहीं देखनी है तो मत देखो, आप मुझे प्यार नहीं करते, नहीं जा करके देखना है तो मत देखो। तो ये जो उनकी एरोगेंस थी, इसको लोगों ने निशाने पर लिया और सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट को ट्रोल किया, ये एक मुख्य कारण है। उसके अलावा बात की जाए हाल ही में रणबीर कपूर का जो पुराना ट्वीट जो वायरल हो रहा है, जिसमें जो ये वीडियो वायरल हो रही है जिसको लोग ट्विटर पर डाल रहे हैं, जिसमें बीफ के लिए कहा गया है, ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा अगर किसी और कारण की बात की जाए तो जो बॉलीवुड का बॉयकॉट लगातार चल रहा है, इसलिए ब्रह्मास्त्र मूवी भी उस कड़ी में जुड़ चुकी है, तो वो भी एक मुख्य कारण यहाँ पर है कि लोग इस मूवी का बॉयकॉट कर रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो राहुल भट्ट, आलिया भट्ट के भाई, उन पर भी संगीन आरोप लगे थे कि 26/11 हमले का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है आतंकी हेडली, उसके साथ उनकी राहुल भट्ट की फ़ोटो शेयर हुई थी और ये कहा जा रहा था कि राहुल भट्ट ने उनकी मदद की है। तो ये भी लोगों के निशाने पर इस समय आए हुए हैं। अगर बात की जाए भट्ट फैमिली की, तो भट्ट फैमिली को भी लोगों की तरफ से निशाने पर लिया जा रहा है। आलिया भट्ट के भाई की यहाँ पर बात हो रही है, आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान, उनके पुराने जो कमेंट्स है, और ये कहा गया था कि मैं जो है पाकिस्तान जाना पसंद करूंगी, वहाँ खुश रहूंगी, यहाँ पर लोग जो है मुझे बार बार उस बात पर जो है देशद्रोही बोलते हैं, तो वहाँ पर वहाँ का खाना भी अच्छा है तो मैं वहाँ जा कर के रहना पसंद करूंगी। तो वो भी अब जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भट्ट फैमिली का भी जो पहले से जो कमेंट्स उनके आते रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने इस देश के लिए बोली हैं, उसको लेकर भी अब उनको जो है निशाने पर लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें एक और बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है इस बॉयकॉट में, और वो है करण जौहर, जो इस मूवी के प्रोडक्शन का हिस्सा हैं। करण जौहर ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, जिस तरह से उनकी लाइगर मूवी बुरी तरह से पीटी बॉक्स ऑफिस पर, उसको लेकर के करण जौहर ने कहा कि नहीं देखनी है तो मत देखिए। उसके बाद भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको निशाने पर लिया और उनके आने वाली ये जो मूवी है ब्रह्मास्त्र मूवी 9 सितंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है, उसको लेकर अब लोग जो है बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं। उस मूवी में अगर बात की जाए आलिया भट्ट हैं, रणबीर कपूर हैं, अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से अपने पहले ही शो में, केबीसी के पहले ही शो में लाल सिंह चड्ढा मूवी को प्रमोट करने के लिए आमिर खान को बुलाया था, उसको लेकर भी अमिताभ बच्चन लगातार लोगों के निशाने पर हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि क्यों ब्रह्मास्त्र मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो ये मुख्य 5 से 6 कारण है जिस वजह से ब्रह्मास्त्र मूवी इस समय लोगों के निशाने पर है, चाहे बात हो सोशल मीडिया की या फिर असल ज़िंदगी में भी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बड़े बजट की मूवी, लगभग 350 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है, इस बड़े बजट की मूवी को लोगों की तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस मूवी के जो मेकर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। खास तौर पर बॉलीवुड की बात की जाए, इस समय जो ग्रहण लगा हुआ है बॉलीवुड पर, पिछले 8 महीने में लगभग 30 मूवीज़ जो हैं पूरी तरह से फ्लॉप रही हैं। अगर बात की जाए तो सिर्फ बुलबुलैया 2 या फिर द कश्मीर फाइल्स मूवी ही
जो है सही तरीके से इस बार सुपरहिट हो पाई है। बाकी सभी मूवीज़ को फ्लॉप की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो यहाँ पर बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी इस समय अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं और लोग इस समय बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बॉलीवुड को। ख़ास तौर पर उन्होंने जो भी अपने पिछले समय में जो कमेंट्स किए थे, जो बातें कही थी, जैसा कहा जाता है कि अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो वो पास्ट की अब चीज़ें सब खुल करके सामने आ रही हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है? जो इसमें एक नया जो है वीडियो वायरल हो रहा है रणबीर कपूर का, और भी कई सारे फैक्टर्स ब्रह्मास्त्र के मूवी के बॉयकॉट के लिए जो है इस समय रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।